संगीत सम्राट नौशाद अली। ये नाम सुनते ही जेहान में गूंजने लगते हैं सैकड़ों तराने जिन्हें अपनी धुनों से तराशा था नौशाद ने। उनकी धुनों में बसती थी भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय संगीत की आत्मा। नौशाद साहब ने न सिर्फ फिल्मों में संगीत दिया बल्कि मोहम्मद रफ़ी, सुरैया और लता मंगेशकर की आवाज़ को उन्होंने बुलंदी दी। हिंदुस्तानी संगीत को भारतीय सिनेमा में एक अलग मुकाम तक ले जाने वाला नौशाद साहब को अपनी शादी के लिए बनना पड़ा दर्जी। मगर क्यों? धुन और लगन के पक्के नौशाद 17 साल की उम्र में मुंबई में किस्मत आजमाने पहुंच गए थे। कहते हैं कि नौशाद अली ने बाकायदा फिल्मों में गाना कंपोज करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब शादी हुई तो लड़की वालों ने पूछा कि लड़का क्या काम करता है, तो बताया गया था कि लड़का दर्जी का काम करता है। नौशाद के ससुराल उन्हें टेलर समझते थे, लेकिन क्यों? ये सारी बातें हमें बता रहे थे नौशाद साहब के सुपुत्र राजू नौशाद। क्लासिक म्यूज़िक की वजह से पॉपुलर नौशाद ने 1940 में पहली बार बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म प्रेमनगर में संगीत दिया था। ये वह दौर था जब लोग लाइमलाइट में नहीं रहते थे बल्कि अपने काम में किसी मिशन की तरह जुटे रहते थे। सन 1944 में AR करदार की बनाई हुई फिल्म रतन रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के गानों में नौशाद ने बेहतरीन संगीत देकर सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। रतन की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह फिल्म सिर्फ 75,000 रुपये में बनी थी, लेकिन फिल्म कंपनी को इस फिल्म के गानों के रिकॉर्ड की बिक्री से 6 महीनों में 3.5 लाख रुपए की रॉयल्टी प्राप्त हुई थी। यह रकम उन दिनों में कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा हम लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि तब 10 ग्राम सोने की कीमत 80 से 85 रुपये के बीच रहती थी। रतन के संगीत को 35 सिल्वर जुबली, 12 गोल्डन जुबली और 3 डायमंड जुबली हिट्स मिले। आँखियाँ मिला के जिया भर माँ के, रूम-झूम बरसे, मिल के बिछड़ गई आँखियाँ, परदेसी बालमा, जब तुम ही चले परदेस, ओ जाने वाला बालमा, एक से बढ़कर एक गाने। नौशाद साहब की टूटी बोलने लगी थी और 600 रुपये की माहवारी तनख्वाह पर काम करने वाले नौशाद अली को अब एक फिल्म के लिए 25,000 रुपये मिलने लगे थे। रतन फिल्म के बाद नौशाद साहब की शादी तय हुई। उनके ससुराल वालों को बताया गया कि वह पेशे से एक टेलर का काम करते हैं। दरअसल उस दौर में संगीत से जुड़े काम को अच्छा नहीं माना जाता था। नौशाद साहब के अम्मी जान ने लखनऊ में उनकी शादी तय कर ली और उनको कहा कि बेटा तुम्हारा शादी तय कर ली है, तुम आ जाओ। तो अपने 2-4 दोस्तों के साथ नौशाद साहब गए लखनऊ। जब वहाँ पहुँचे तब उनका वालदा मतलब अम्मी जान ने कहा कि देखो बेटा, जहाँ तुम्हारी शादी तय की है वहाँ मैंने कहा कि लड़का बम्बई में है, दर्जी का काम करता है, टेलर है। तुम बोलना नहीं कि तुम ये मिरासी का काम करते हो। मिरासी मतलब उस ज़माने में गाली समझते थे। उनकी अम्मी जान बोले, अगर तुमने कह दिया कि तुम बजाने का काम करते हो तो कोई शरीफ घर से लड़की नहीं मिलेगी। तो नौशाद साहब ने कहा ठीक है। घोड़े पे बैठकर दूल्हा बारात के साथ जा रहा था। बैंड बाजा बज रहा था। नौशाद साहब की शादी में उनके ही बनाए गाने की धुन बजाई जा रही थी। आँखियाँ मिला के जिया भर माँ के, चले नहीं जाना हो, चले नहीं जाना। ज़ोहराबाई अंबाले वाली का गाया हुआ यह गीत ऐसा हिट हुआ कि नौशाद साहब के संगीत का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा था। पूरे मुल्क के साथ साथ नौशाद साहब की शादी में भी धूम मचा रहे थे। फिर उनके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे और बोलने लगे, अरे दर्जी साहब, ये किसका गाना है? टेलर साहब, किसने बनाया ये धुन? मज़े की बात ये थी कि उनके घर वालों को भी नहीं पता था कि
जो म्यूज़िक बज रहा है उसके रचयिता दुल्हा मियाँ यानी नौशाद साहब ही है। उनकी सादगी का अंदाज़ा इस मज़ेदार किस्से से लगाया जा सकता है। शादी हो गई। बाद में नौशाद साहब का ससुर को पता चला उनके काम के बारे में। वो जब जब बॉम्बे आते थे बहुत खुश रहते थे। उनको पता चला कि नौशाद साहब एक बड़े संगीतकार होने के साथ जिंदा दिल और हमेशा खुश रहने वाले इंसान भी थे। सबको प्राउडली कहते थे, वो मेरा दामाद है। पूरे दुनिया में उनका नाम रोशन है। उनके खुद के बंगला है, गाड़ियाँ हैं उनके पास। तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा यह किस्सा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। और हाँ, एक दिन हम लोग नौशाद साहब के आशियाना बंगला में उनके म्यूज़िक रूम भी देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।